वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड वाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट। और हमने पढ़ा था उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमने पहले पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन के मोड्स या टाइप्स वो भी हमने क्लियर किया था और उसके डिफरेंसेस भी हमने ऑलरेडी वहाँ पे क्लियर किया था। और मैंने आपको इसके बाद उसमें हमने पढ़ा था गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है इस वीडियो का और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं और वो जायगोट बनाते हैं। मेल गैमेट जिसे हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट जिसे हम एग कहते हैं या ओवा कहते हैं या ओवम कहते हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो वहां पे एक सेल बनती है जिस सेल को हम जायगोट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का। और फर्टिलाइजेशन के दौरान जो मेल स्पर्म जो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फीमेल गैमेट यानी कि एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। और इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं फादर और मदर के क्रोमोसोम्स यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों मिल जाते हैं और जो नई सेल बन जाती है वो जायगोट होती है। और जायगोट जो है वो एक सिंगल सेल है, हालांकि स्पर्म भी एक सेल है, एग भी एक सेल है, ये दो सेल्स अलग अलग सेल्स है, लेकिन ये जब आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये जब फ्यूज हो जाते हैं तो एक सिंगल सेल बनती है जिस सेल को हम जायगोट कहते हैं। तो जायगोट में दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, फादर के भी क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल गैमेट के क्रोमोसोम्स और फीमेल गैमेट के क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो जायगोट जो है इनमें फुल क्रोमोसोम्स उसमें फुल क्रोमोसोम होती है जायगोट में, जबकि जो मैंने पहले ही पार्ट में आपको बताया कि स्पर्म में और एग में इनमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्पर्म और एग जो है ये हैप्लॉइड सेल्स होती है और जो जायगोट है ये एक डिप्लॉइड सेल है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स थे, तो स्पर्म में टोटल थे 23 क्रोमोसोम्स प्लस जो जायगोट एग था उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स थे। और ये दोनों अलग अलग सेल्स थी, ये मेल सेल और फीमेल सेल है। ये जब आपस में मिल जाते हैं तो वहां पे एक नई सेल बनती है जिस सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एक ही सेल है और इस सेल को हम जायगोट कहते हैं। ठीक है, तो जायगोट इज ए सिंगल सेल। जायगोट एक सिंगल सेल है जो बन जाती है मेल सेल यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि एग आपस में फ्यूज होने से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और कहाँ पे होता है? सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो जब ओवरीज एग प्रोड्यूस करती है, इसके बाद ये एग जो है ये ओविडक्ट में एंटर हो जाता है। ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, सो फेलोपियन ट्यूब में एग एंटर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब फेलोपियन ट्यूब में एग एंटर हो गया तो स्पर्म जो है वो भी बाहर से आता है और वो फेलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है। अब स्पर्म जो है वो कैसे पहचानता है कि एग कहाँ पे मौजूद है और स्पर्म कैसे अट्रैक्ट होता है एग की तरफ? एग जो है एग कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, जिन केमिकल से जो स्पर्म है वो अट्रैक्ट हो जाता है एग की तरफ। तो जब एग ओविडक्ट में होता है, एग रिलीजेस सम केमिकल्स विच अट्रैक्ट द स्पर्म और स्पर्म को उन केमिकल्स से ही पता चलता है कि एग कहाँ पे मौजूद है। इस वजह से स्पर्म मूवमेंट करता है और एग के पास पहुंचता है। जब एग स्पर्म के साथ कॉन्टैक्ट करता है तो जो स्पर्म का हेड होता है, हेड के ऊपर स्पर्म का टिप जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो एक्रोसोम है जब वो एक्रोसोम स्पर्म के साथ एग के साथ मिल जाता है तो एक्रोसोम बर्स्ट हो जाता है और वहां पे जो एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हेडोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम से आप इसे समझेंगे। तो यहाँ पे फीमेल गैमेट है, उसमें न्यूक्लियस भी है जो ब्लैक डॉट है। अब यहाँ पे मेल गैमेट स्पर्म भी है। अब स्पर्म का जो टिप होता है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। जब स्पर्म एग के साथ टच करता है तो ये एक्रोसोम बर्स्ट हो जाता है। जब एक्रोसोम बर्स्ट हो जाता है उससे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होने से जो एग के बाहर सराउंडिंग कवर होता है यानी कि करोना रेडिएटा और ज़ोना पेलिसोडा होता है, वो दोनों ब्रेक हो जाते हैं। ज़ोना पेलिसोडा एंड करोना रेडिएटा वो दोनों ब्रेक हो जाते हैं उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स से। तो स्पर्म जो है वो एब्जॉर्ब उनको डाइजेस्ट करता है। अब इसके बाद स्पर्म जो है वो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो एंटर हो जाता है एग के न्यूक्लियस में। जब स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस में एंटर हो जाता है तो वहां पे नई सेल बनती है जिसे हम जायगोट कहते हैं। जायगोट में दोनों न्यूक्लियस होते हैं। इसमें ब्लैक न्यूक्लियस जो आप देख रहे हैं वो फीमेल न्यूक्लियस है यानी कि एग का न्यूक्लियस, और रेड न्यूक्लियस जो है वो स्पर्म का न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे हम फिर से प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। जब एग के साथ स्पर्म कॉन्टैक्ट करता है तो जो स्पर्म का हेड होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक करते हैं स्पर्म की आउटर कवरिंग को यानी कि ज़ोना पेलिसोडा को, कोरोना रेडिएटा को। इसके बाद जो स्पर्म है वो एंटर हो जाता है एग में। ठीक है, अपॉन एंटरिंग द एग द क्रोमोसोम्स ऑफ एग एंड स्पर्म जॉइन विद ईच अदर। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया भी कि क्रोमोसोम जो होते हैं स्पर्म के और क्रोमोसोम जो होते हैं एग के वो आपस में मिल जाते हैं और वो जायगोट बनाते हैं और जायगोट में फुल क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि
एग और स्पर्म में हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो यहाँ पे आप इस इमेज से आप थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कैसे हो जाती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की कितने टाइप्स होते हैं? फर्टिलाइजेशन के दो मेन टाइप्स होते हैं और ये सिंपल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज द नेम सजेस्ट्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अगर हम ह्यूमन्स की एग्जांपल लेंगे या काउस की एग्जांपल लेंगे, जो भी मैमल्स हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और फेलोपियन ट्यूब में यानी कि ओविडक्ट में वो एग को फर्टिलाइज करता है। तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है तो उसे हम इंटर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ऐसे ही जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है, यानी कि जो फीमेल है वो एग ले करता है बॉडी के बाहर, फीमेल एग्स ले करते हैं बॉडी के बाहर और मेल स्पर्म्स जो आते हैं वो उनको फर्टिलाइज बॉडी के बाहर ही करते हैं। आप फ्रॉग्स एंड फिश के एग्जांपल ले सकते हैं। जो फ्रॉग्स है वो बहुत सारे एग्स ले करती है बॉडी के बाहर, यानी कि पानी में एग्स ले करते हैं, और जो मेल फ्रॉग्स है वो स्पर्म भी रिलीज करते हैं पानी में यानी कि बॉडी के बाहर, और फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर होता है। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मींस व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स इनसाइड द बॉडी एंड व्हेन फर्टिलाइजेशन occurs आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है? सबसे पहले हम देखेंगे एम्ब्रियो क्या होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म एंड एग आपस में मीट करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो वहां पे जाइगोट बनता है। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। जब ये जाइगोट ग्रो करता है, ये कंटिन्यूअसली डिविजन्स करता है, रिपीटेड डिविजन्स करता है। एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, दो सेल से चार सेल्स, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64 सेल्स बनते हैं। तो जब ये जाइगोट जो है ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है तो वहां पे बहुत सारे टिश्यूज बन जाते हैं। जब बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, सेल्स डेवलप होते हैं टिश्यूज में और टिश्यूज डेवलप होते हैं ऑर्गन्स में। और इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को, जो जाइगोट के बाद आता है स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो एक्चुअली जो जाइगोट के बाद स्टेजेस स्टार्ट हो जाते हैं डेवलपमेंट में, जो स्टेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सेल्स डिवाइड होते हैं और वहां पे डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनते हैं, उस टिश्यू को हम, उन ऑर्गन्स को हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो कहां पे एम्बेड हो जाता है? ये कहां पे रुक जाता है? फीमेल बॉडी के अंदर। फीमेल बॉडी के अंदर, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया पहले पार्ट में, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, तो यहां पे आप समझोगे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, ये है एंडोमेट्रियम। यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम बन जाती है जब फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पे एक लाइनिंग, जो फीमेल का यूटेरस होता है यानी कि वॉर्म होता है, वहाँ पे एक लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, सेल्स की लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब एग यूटेरस में पहुंचता है, जब ये एम्ब्रियो एग डिवाइड हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, डिवाइड होते होते ये पहुंच जाता है यूटेरस में, और यूटेरस में ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसके साथ अटैच हो जाता है। जब इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सेल्स जो है वो डिवाइड होती है कंटिन्यूसली, और उन्हीं सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स को हम एम्ब्रियो कहते हैं। अच्छा, सो द एम्ब्रियो कंटिन्यूसली डेवलप्स इनटू यूटेरस वॉर्म ऑफ मदर। जो मैंने आपको कहा कि एम्ब्रियो जो है मां के पेट में वॉर्म में डेवलप हो जाता है। द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड इज नोन एज फीटस। अब यहाँ पे जो पहले एम्ब्रियो है, अब ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। ऑर्गन्स के बाद जो हर कोई बॉडी का ऑर्गन है वो दिखाई देता है यहाँ पे एम्ब्रियो में। जब इसके ऑर्गन्स अलग अलग हो जाते हैं, पहले तो ये खाली सेल होता है, एक सेल होती है, फिर दो सेल्स, फिर 8 सेल्स। जब बहुत सारी सेल्स बन जाती है तो फिर टिश्यूज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, फिर टिश्यूज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फाइनली जब इसके सारे ऑर्गन्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, हेड कंप्लीट हो जाता है, आईज, नोज, यहाँ पे हैंड्स, लेग्स कंप्लीट हो जाता है, जब बॉडी के सारे ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाते हैं माँ के पेट में, उस वक्त उस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज इज नोन एज फीटस। ठीक है, सो 3 स्टेजेस है यहाँ पे। पहला स्टेज जो है वो है जाइगोट, दूसरा स्टेज जो है वो है एम्ब्रियो, और तीसरा स्टेज जब ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे हम फीटस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी फूड इस फीटस को मिलता है वो अपनी माँ से मिलता है। अब माँ से कैसे मिलता है? जो फीटस होता है उसके और उसकी जो मदर होती है उसके बीच में एक कनेक्शन होता है। यहाँ पे जो कनेक्शन है, ये फीटस है, यहाँ पे एम्ब्रियो है, और ये कनेक्शन है, और ये मदर का वॉर्म है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन को हम प्लेसेंटा कहते हैं। अब इस प्लेसेंटा से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस बच्चे को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे द फीटस रिसीव्ड ऑल द न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है ये एक लिंक होता है, एक कनेक्शन होता है मदर और फीटस के बीच में, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी फूड होता है, वो सब के सब माँ से ही मिलते हैं इस प्लेसेंटा के थ्रू। इस डायग्राम को भी आप यहाँ से गौर से देखोगे। तो यहाँ पे डायग्राम में सबसे पहले जो है वो है यहाँ पे एग, ए है, जो है यहाँ पे ये एग है, और एग के बाद जो लेयर्स है करोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा। अब उसके बाद स्पर्म आता है और स्पर्म एंटर हो जाता है एग में। एक ही स्पर्म एंटर हो जाता है एग में। अगर एक से ज्यादा स्पर्म एंटर हो गए एग में तो उसे हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। पॉलीस्पर्मी मींस व्हेन मोर देन वन स्पर्म एंटर्स द एग।
और ह्यूमन्स में पॉलीस्पर्म यूजुअली फेटल होता है, यानी कि अगर एक से ज्यादा स्पर्म एंटर हो गया एग में तो वो एग जो है वो डाई हो जाता है, वो फेल हो जाता है। तो एक ही सेल, एक ही स्पर्म जो है वो एंटर हो जाता है इस एग में, ठीक है। जब इसमें एक स्पर्म जो एंटर हो जाता है फिर ये जाइगोट बनता है। अब जाइगोट होने के बाद ये कंटिन्यूअसली डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड होने के बाद ये पहले देखो यहाँ पे एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, यहाँ पे 2 सेल्स। अब 2 सेल से डी आप देखोगे यहाँ पे 4 सेल्स है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, ये यहाँ पे ओरी है, ओरी से एक एग रिलीज हो गया, ए पार्ट ये है एग। अब बी यहाँ पे इस एग की फर्टिलाइजेशन हो गई, यानी कि ओविडक्ट में ही एग के अंदर स्पर्म एंटर हो गया। अब ओविडक्ट में ही एक सेल जो है जाइगोट, उसकी 2 सेल्स बन जाती है। ओविडक्ट में ही जो 2 सेल्स है उनकी 4 सेल्स बन जाती है, 4 से 8 सेल्स ओविडक्ट में ही बन जाते हैं। अब उसके बाद जो स्पर्म जो एग है जाइगोट जो है ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, डिवाइड करता रहता है, और डिवाइड करने के साथ साथ ये मूवमेंट भी करता है, ठीक है। जब ये बहुत सारी सेल्स का हो जाता है तो ये एंटर हो जाता है यहाँ पे यूटिरस में। अब यहाँ पे यूटिरस की लाइनिंग है, अब यहाँ पे ये यूटिरस की लाइनिंग जो है, यहाँ पे जो एग है ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। इस अटैचमेंट को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग है वो अटैच हो जाता है यूटिरस में, और यहाँ पे ही ये एग जो है ये ग्रो हो जाता है, और ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो है ये अपनी माँ से हासिल करता है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो नीचे 2 डायग्राम्स है ये इस जो जाइगोट है उसके स्टेजेस है जब वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स है, फिर से एक और लेयर सेल्स का बन जाता है। तो इसको हम, इन स्टेजेस को हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे हम। अब उसके बाद हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, एक है विविपेरस और दूसरा है ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों को पैदा करते हैं, विच गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली, जो बच्चों को डायरेक्टली पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे कि सारे के सारे जो मैमल्स है वो डायरेक्टली अपने बच्चे पैदा करते हैं, उनसे डायरेक्टली यंग वंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास एनिमल्स है जैसे कि बर्ड्स, सारे के सारे बर्ड्स वो क्या करते हैं, वो एग्स ले करते हैं, और जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं उनको हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। सो ओविपेरस एनिमल्स आर एग लेइंग एनिमल्स, एंड दोज एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली आर नोन एज विविपेरस एनिमल्स। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेटामॉर्फोसिस। अब आप देखोगे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जब वो पैदा हो जाते हैं तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, और जब वो एडल्ट बन जाते हैं, जब वो बड़े बन जाते हैं, ग्रो अप हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। आप स्लिक वर्म जो है आप उनकी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप मॉथ्स की एग्जाम्पल ले सकते हो, आप फ्रॉग की एग्जांपल ले सकते हो। फ्रॉग जो है जब पहले एग होता है, फिर एग के बाद जो फ्रॉग है वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू जाता है, वो अर्ली टेडपॉड होता है, लेट टेडपॉड होता है, उसके बाद एडल्ट फ्रॉग हो जाता है। तो बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आती है जब लार्वा से कोई एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो चेंजेस जो बॉडी में आती है जब एक ऑर्गेनिज्म, जब एक एनिमल लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उन सारी की सारी चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। आप एग्जांपल ले सकते हो फ्रॉग की, और यहाँ पे एग्जांपल स्लिक वर्म की या मॉथ की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग जो है वो आपके सिलेबस में है, और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंटेन्स 4 डिफरेंट स्टेजेस। जो मैंने भी बताया कि फ्रॉग के लाइफ साइकिल में 4 डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले जो फ्रॉग है वो एग्स ले करते हैं, और फ्रॉग्स जो है एग्स बॉडी के बाहर ले करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो एग्स के बाद जब वो एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वहां पे टेडपोल बन जाता है, अर्ली टेडपोल। अर्ली टेडपोल के बाद जब फिर से बॉडी में चेंज आ जाती है तो लेट टेडपोल बनता है। लेट टेडपोल के बाद एडल्ट फ्रॉग कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग यहाँ पे डायग्राम है इसकी। सो आप सबसे पहले देखोगे एग्स, फ्रॉग जो है बहुत सारे एग्स ले करते हैं, और ये एग्स अपने वाटर में ले करते हैं। जब एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम अर्ली टेडपोल कहते हैं। इसका जो बॉडी साइज है वो छोटा होता है। इसके बाद ये फिर से ग्रो हो जाता है, उसमें यहाँ पे आप देखोगे लेग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लिम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे लेट टेडपोल बनता है। लेट टेडपोल जो है बाद में फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, और वो एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो बॉडी में यहाँ पे आप देखोगे पहले से लास्ट तक 4 स्टेजेस होते हैं, और ये 4 स्टेज अलग अलग स्टेज होते हैं बॉडी के जो लाइफ साइकिल होता है फ्रॉग का, और इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करके रखोगे, जो एंट्रेंस वाला पॉइंट है, जो एंट्रेंस में पूछा जाता है, जो आप 8th के बाद एंट्रेंस एग्जाम कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे, वो ये कि मेटामॉर्फोसिस में कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पांसिबल है। मेटामॉर्फोसिस के लिए हार्मोन थायरॉक्सिन रिस्पांसिबल है। THYROXI यानी थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जिसे प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, यही थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये रिस्पांसिबल होता है फॉर मेटामॉर्फोसिस, ठीक है।